हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस के अंदर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं विथ लारावेल। तो टॉपिक कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम देखेंगे कि env फाइल के अंदर कहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन हमें डिफाइन करना है। दूसरा यहाँ पे आ रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइल सिस्टम, मतलब कि हम किस तरह से कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे, किस तरह से डेटाबेस में मान लो कि हमें कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म में से डेटा किस तरह से गेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टॉपिक हाउ टू यूज मॉडल, मतलब कि जो भी डेटाबेस के साथ हम वर्क करेंगे और मॉडल के थ्रू हम करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे क्रूड ऑपरेशन, और उसके बाद सेशन के अंदर हम किस तरह से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है रिडायरेक्ट विथ मैसेज, मतलब कि आपको एक पेज में से दूसरे पेज के अंदर जाना है तो किस तरह से आप रिडायरेक्शन कर सकते हैं विथ मैसेज। ओके। ओके, तो जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे आपको कौन सा नया ट्यूटोरियल, कौन सी नई लैंग्वेज के बारे में चाहिए वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं दूसरा जो वीडियो है वो आपके लिए वही लेके आऊँ। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। ओके, तो सबसे पहले जो फाइल यहाँ पे ओपन है उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और ओके, तो सबसे पहले env फाइल आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट वन के अंदर मतलब कि जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन हुआ है वहां पे आपको .env फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपली उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको डेटाबेस का कनेक्शन देना है। यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देनी है, यानी कि डेटाबेस होस्ट, पॉट, डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं जो यहाँ पे डेटाबेस यूज करने वाला हूँ तो उसका रिलेटेड डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे दूंगा। यूजर नेम लोकल में है तो जाहिर सी बात है रूट ही आएगा और पासवर्ड ब्लैंक ही आएगा। तो कहते हैं तीन डिटेल्स को मैं फिल कर लेता हूँ। मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम है DB005, यूजर नेम आएगा रूट, पासवर्ड आएगा ब्लैंक। ओके, तो इतना करते ही आपका डेटाबेस है वो कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक अलग से मुझे फाइल बनानी होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंट्रोलर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लारावेल का अंदर हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं उसका कमांड हम सर्च करेंगे। तो उसके लिए गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं लारावेल क्रिएट न्यू कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे मैंने टाइप किया, काफी अलग अलग लिंक आ गई है। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पहली वाली लारावेल की ऑफिशियली लिंक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप लारावेल के अंदर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं तो जब भी आप लिंक यूज करें तो लारावेल की ऑफिशियल ही लिंक यूज करें, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। जल्दी से उसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक कमांड आया है, उसका कमांड का नाम है php artisan मैक। मेक कमांड, कोई भी आप कंट्रोलर या फिर किसी का कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मॉडल वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए मैक कमांड आपको यूज होगा। यहाँ पे मैं सिंटेक्स के अंदर दूंगा कंट्रोलर, क्योंकि मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर का नाम देना है और पीछे आपको कंट्रोलर लिखना है। हालांकि ये जरूरत तो नहीं है आप कंट्रोलर पीछे लिखे, पर हमारा जो मॉडल होगा वैसा वही नाम से होगा, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्रोलर का नाम जहां पे हम देंगे उसके पीछे हम कंट्रोलर यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए वापस हम प्रोजेक्ट वन के अंदर जाएंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग जहां पे प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखना है। एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। प्रोजेक्ट वन पे अगेन जाके मैं यहाँ पे cmd टाइप करता हूँ। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे है मुझे वो कमांड मैंने कॉपी किया तो उसको यहाँ पे पेस्ट मैंने कर दिया।
कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ। मेरा जो कंट्रोलर है वो डेटाबेस के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटाबेस कंट्रोलर। ओके, डेटाबेस कंट्रोलर मैंने दे दिया। यहाँ पे एंटर पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। ओपन करेंगे हम ऐप फोल्डर के अंदर आपका जो भी कंट्रोलर बनेगा वो आपको यहाँ पे HTTP करके जो फोल्डर है उसके अंदर आपको मिलेगा। HTTP के अंदर हम गए, यहाँ पे कंट्रोलर। ओके ग्रेट, यहाँ पे हमारा डेटाबेस कंट्रोलर करके जो हमने बनाया था वो फाइल आ गई है। हम ओपन करते हैं इसको। तो यहाँ पे लारावेल के जो कमांड से आप फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं तो इस तरह से उसके जो डिफॉल्ट कोडिंग है वो यहाँ पे आ जाती है। आपको इसके अंदर जो भी फंक्शंस वगैरह जो बनाना है वो आप अपनी एंड से बना सकते हो। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे बेसिकली क्रूड ऑपरेशन करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। राइट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पेज ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर आपको फॉर्म है वो दिखे। तो राइट, तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ। पब्लिक फंक्शन यहाँ पे दे देता हूँ इंडेक्स। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक मैंने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, मुझे यहाँ पे व्यू की कोई फाइल ओपन करनी है। राइट, कि जब भी कोई कंट्रोलर को ओपन करे तो उसको ये फाइल दिखनी चाहिए। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक सिंपल सा डेमो दिखा देता हूँ। इको के अंदर मैं यहाँ पे हाई लिखूंगा। जब भी कोई कंट्रोलर ये मेथड को कॉल करेगा तो डायरेक्टली आपको हाई लिख के आएगा। पिछले सेशन के अंदर जो भी हमने वर्क किया, तो जो भी व्यूज वगैरह जो फाइल थी वो हमने कहाँ पे डिफाइन की थी, रूट के अंदर ही डिफाइन की थी। अभी हम सीखेंगे कंट्रोलर के साथ हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंट्रोलर का आप रूट बना रहे हो तो उसकी नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करनी होगी। नेम स्पेस मतलब कि आप उसका URL या फिर वो फाइल को आप इंपोर्ट कर रहे हो, उस तरह का हम बोल सकते हैं। राइट, तो डेटाबेस का जो है कुछ इस तरह से एलिमिनेट HTTP। ओके, HTTP कंट्रोलर, इसका नेम स्पेस यहाँ पे है। ओके, इसको कॉपी करते हैं, यूज यहाँ पे लिख देते हैं, यूज HTTP कंट्रोलर स्लैश। ओके, हमारा कंट्रोलर का नाम दे देते हैं यहाँ पे डेटाबेस कंट्रोलर। ओके, स्पेलिंग वगैरह खास चेक कर ले आप, जब भी कंट्रोलर का या फिर कोई सिंटेक्स वगैरह लिखते हैं तो स्पेलिंग को 2 बार चेक कर ले, क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी में एक या फिर दो जो कैरेक्टर है वो मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस तरह का डिफाइन कर दिया। ओके नेक्स्ट, मुझे अभी क्या करना है, मुझे कंट्रोलर का यहाँ पे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे एक रूट बना लेता हूँ। ओके, मेरा रूट यहाँ पे डेटाबेस का रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी कर देता हूँ कि डेटाबेस रूट्स। राइट, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी हम यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोलर को कॉल करना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, पहले तो मैं यहाँ पे रूट बना लेता हूँ कि db/add करके कोई लिखे तो हमारा एक कंट्रोलर ओपन होना चाहिए। तो रजिस्टर करके मैंने नाम दिया था रजिस्टर कंट्रोलर। ओके, रजिस्टर कंट्रोलर, उसमें से कौन सा फंक्शन हमें ओपन करना है, तो यहाँ पे कॉलन कॉलन करके मैं दे देता हूँ इंडेक्स। ओके, तो ओके हम टैली कर लेते हैं सिंटैक्स को। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें आएगा इंडेक्स की जगह पे क्लास, और दूसरा जो पैरामीटर है वो हमें यहाँ पे देना होगा, और जो मेथड का नाम हमारा होगा इंडेक्स करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो हम चेक करते हैं एक पेज को। चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे db/। ओके, अभी नोट फाउंड आ रही, ओके db/add करके हमने लिखा था। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, रजिस्टर कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं हमारा कहाँ पे मिस्टेक है। ओके, हमारा जो कंट्रोलर था डेटाबेस था। ओके, मैंने यहाँ पे रजिस्टर लिख दिया। ओके, डेटाबेस लिख देते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको।
ओके, तो हमारा यहाँ पे हाई है वो मैसेज आ गया, मतलब कि हमारा पेज यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर हम किस तरह से कोडिंग वगैरह करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो ब्लैंक फाइल है वो सभी बंद कर देते हैं। ओके, वेब का हमें काम हो गया। यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐप के अंदर सॉरी बैक और भी चले जाते हैं, रिसोर्सेस। जो भी आपकी फाइल वगैरह है वो आपको रिसोर्सेज के अंदर सेव करनी है। यहाँ पे मैं फोल्डर दे देता हूँ डीबी करके, यहाँ पे मैं डेटाबेस की फाइल्स वगैरह रखूंगा। यहाँ पे add.blend.php। ओके, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, तो क्या हुआ, अभी एक फाइल क्रिएट हो गई है, मुझे यहाँ पे दिखानी है वो फाइल। तो मैं यहाँ पे अभी सिंपल सा टाइप कर लेता हूँ, ऐड फाइल। ओके, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मुझे व्यू की फाइल एक्सेस करनी है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न व्यू। व्यू करके मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ऐड। ओके, ब्राउजर में चेक करते हैं, रिफ्रेश। ओके, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शनल। ओके, मेरी कोई गलती है शायद, मैं देख लेता हूँ। ओके, मेरी फाइल है वो डीबी फोल्डर के अंदर थी और मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, मैंने करेक्ट कर लिया। अभी देखते हैं, रिफ्रेश। ग्रेट। अभी देखो यहाँ पे एड फाइल करके जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे आ गया है। कोई बात नहीं, चलो हम उसको रजिस्ट्रेशन का जो कोड है वो हम जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ओके, ये हमारी ऐड की फाइल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड, और यहाँ पे मैं देता हूँ रजिस्टर डेटाबेस। ओके, डेटाबेस करके मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके ग्रेट, हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं डायरेक्टली कोड यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे कोड को मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अभी मैं आपको ये जो कोड लिखा है मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म का मेथड मैंने डिफाइन कर दिया पोस्ट। यहाँ पे ले लेते हैं ENC टाइप। अगर आपको यही कोड लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डिजाइनिंग के लिए टेबल ले लिया है। टेबल के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी है, क्योंकि मुझे सक्सेस या फिर फेल जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो मुझे उसका मैसेज दिखाना है। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन मैंने लिखी है। तो ये इफ कंडीशन है वो किसकी है, ब्लेज टेम्पलेट की है। लारावेल का जो टेम्पलेट इंजन है वो इसको डिटेक्ट करता है, उसके रिलेटेड आपको मैसेज वगैरह दिखाता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सेशन की वैल्यू मुझे चाहिए थी, चेक करनी थी, तो मैंने यहाँ पे सेशन स्टेटस करके मैंने लिख लिया। स्टेटस है वो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं स्टेटस वगैरह सेव करूंगा कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है। उसका जो स्टेटस है वो मैं उसके अंदर रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो कब कॉल होगा, तभी कॉल होगा कि जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और सेशन के अंदर मैसेज होगा स्टेटस के अंदर, तभी ये ब्लॉक कॉल होगा। तो इसका पर्पज इसलिए है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग के लिए TRTD लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेशन के अंदर उसको वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पे लारावेल के अंदर जब भी आपको वैल्यू वगैरह कोई प्रिंट करनी है, कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप सिंपली आपको 2 टाइम कर्ली ब्रैकेट्स लिखने हैं और यहाँ पे आप वेरिएबल रख दो तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेशन का वेरिएबल लिख दिया है, तो जब भी मैसेज आएगा तो वो प्रिंट कर लेगा। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स को ओवर कर दिया है, और यहाँ पे एंड इफ करके मैंने कंडीशन को भी ओवर कर लिया है। मतलब कि ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब स्टेटस करके वैल्यू सेव होगी। उसके बाद नॉर्मल सा यहाँ पे फॉर्म बना है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम लिया है, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम भी ले लिया है, ईमेल आईडी मैंने ले लिया है, पासवर्ड यहाँ पे लिखा है, जेंडर को मैंने ले लिया है यहाँ पे फील्ड में, एड्रेस को मैंने लिख लिया है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं सिटी के अंदर यहाँ पे $CT करके कहीं से वैल्यू आ रही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे वैल्यू में CT करके कहाँ से लाऊंगा। ओके, तो उसके लिए हम चले जाते हैं web.php पे।
ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट होम पेज। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करनी है, थोड़ी सी वैल्यूज वगैरह यहाँ पे पास करनी है। तो मैं डेटाबेस कंट्रोलर के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं है, मुझे कोई वैल्यू वगैरह पास करनी है तो मैं यहाँ पे उसका कोड करूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिटी का एरे लिया है जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, अहमदाबाद, आनंद, महसाणा, नडियाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा। ओके, तो मैंने यहाँ पे काफी अलग अलग सिटीज ले लिए हैं। मुझे इसकी वैल्यूज कहाँ पे पास करनी है, व्यू के अंदर पास करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिटी, और इसका वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मतलब कि जैसे ही मैं पेज रन करूंगा तो रजिस्टर का जो भी, ओके, जो सीटी की जो वैल्यूज है ये मुझे यहाँ पे एज अ वेरिएबल मिल जाएगी, और उसमें से सारे ऑप्शन वगैरह है वो वहां पे प्रिंट होके आएंगे। यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड करने के लिए एक फील्ड ले लिया है जिसका मैंने नाम दे दिया है फोटो। हॉबीज के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है चेक बॉक्स, तरह तरह की हॉबीज मैंने ले ली है, और एक सबमिट बटन मैंने ले लिया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पे नोट करके रखें कि आप जब भी लारावेल के अंदर वर्क करते हैं तब आपको यहाँ पे @CSRF करके एक वेरिएबल लेना है। इससे क्या होगा, लारावेल का जो भी पेजेस वगैरह है, आप कोई भी फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो, राइट, अगर आपने CSRF नहीं लिखा है तो क्या होगा, वो जो फॉर्म है जब भी आप सबमिट करेंगे तो दूसरा पेज के अंदर वो डेटा नहीं सेंड होगा। क्योंकि लारावेल का जो टेम्पलेट है या फिर कोई पेज का जो रिडायरेक्शन वगैरह जो वर्क करता है, वो टोकन को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे टोकन आ रहा है तभी फॉर्म डेटा को वैलिड कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे मुझे टोकन को गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, @CSRF। जैसे ही हम फॉर्म टैग के अंदर ही लिखना है, यहाँ पे खास नोट करूंगा, फॉर्म टैग आप जब भी लिखते हैं उसके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है फॉर्म टैग, उसके ठीक ऊपर ही मैंने यहाँ पे CSRF लिख दिया है। ओके, तो जल्दी से पेज को रन करते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि @CSRF से क्या अभी प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो हमारा बढ़िया सा फॉर्म यहाँ पे आ गया है। हम व्यू सोर्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हिडन करके एक फील्ड अभी आया, राइट, कि हिडन के हमने CSRF जहां पे लिखा था तो यहाँ पे हिडन करके वो फील्ड अभी यहाँ पे आ गया है। दिखा रहा है कि इस तरह की वैल्यू है, हमें वहां पे टोकन आया है, राइट। तो हम वापस से डेटाबेस में चले जाते, हमारा यहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले हो गया है। अभी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसका कोडिंग करेंगे। ये जो वैल्यूज है सभी को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर और चेक करेंगे उसका कोड किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। दूसरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे डेटाबेस का इंसर्ट ऑपरेशन। तभी के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।